हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। इंटरेस्टिंग। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लव बिगिंस। ओके। एंड यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। यहाँ पर है टेम्पटेशन। यहाँ पर एनर्जी है पेशेंस एंड प्लानिंग। यहाँ पर एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ट्रैप्ड इन फियर। एंड यहाँ पर एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। इंटरेस्टिंग। टेम्पटेशन यहाँ क्यों आया है? टेम्पटेशन क्या दिखा रहा है? ओके, नॉट बैड। टेम्पटेशन क्या दिखा रहा है? चूज वाइजली, विजडम। इंटरेस्टिंग मैसेजेस। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमारे हरिहर को। एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है? देखो, यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी आ गई, डेविल की एनर्जी आ गई। डेविल को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आंसर आया है चूज वाइजली एंड विजडम। आपको कभी क्या लगता है कि कभी भी आप अगर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो रखे हैं तो क्या कभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे? चूज वाइजली। यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर नकारात्मकता जो है वो बहुत ज़्यादा हावी रहती है, जो मैं हमेशा बताती हूँ। कई बार ये रीडिंग में मैसेज निकल के आता है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने अपनी उस नकारात्मकता के चलते थर्ड पार्टी एंटरटेन कर दी आपके कनेक्शन में, और वो आपको समझ नहीं पाए या पहचान नहीं पाए। कहते हैं हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसने ये बात सुनी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको सामने वाला वैसा नजर नहीं आता जैसा वो एक्चुअली में है। आपको हमेशा सामने वाला वैसा दिखाई देगा जैसे आप खुद हैं। आप अपने जैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको लगता है कि शुरुआत में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और बाद में आपको पता चल रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपके खुद के भीतर भी था। इस पर्सन के अंदर पता है क्या चल रहा है? कि मेरा डिसीजन गलत हो गया। यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं कि आपने निर्णय लेते वक्त विजडम का यूज नहीं किया था। आपने ज्ञान का यूज नहीं किया। आपने अपने इंट्यूशंस को आपने नहीं सुना। आपने सुना अपने अंदर की नकारात्मकता को। अब हम जब बात करते हैं कि नेगेटिविटी क्या है हमारे भीतर, जरूरत से ज्यादा काम, जरूरत से ज्यादा क्रोध, मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, ये जो हमारे अंदर विकार होते हैं, इनकी जब जब इनमें से कोई भी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब हम कोई गलत स्टेप लेते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया कि किसी के अंदर क्रोध अगर बढ़ गया बहुत अधिक मात्रा में, तो हो सकता है सामने वाले को मार दे, पीट दे, गुस्से में कोई गलत एक्शन ले ले और बाद में बैठकर पछताए। अब क्षण भर की नेगेटिविटी थी वो, उस समय आपको गुस्सा आया, लेकिन आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसी समय में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसके बाद आपको जिंदगी भर पछतावा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी विकार अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि उसके चलते आप एक गलत निर्णय बना, उस गलत निर्णय पर जिंदगी भर पछताओ। ऐसी ही इस पर्सन की कहानी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को विजडम को चूज करना चाहिए था कोई भी डिसीजन बनाने के पहले, और इस पर्सन ने चूज किया अपने अंदर की नेगेटिविटी। है भी ना, जब हम इस तरीके के डिसीजन बनाते हैं यानी कि हम परमात्मा से ये कह रहे हैं कि अब हमें नेगेटिविटी के मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले चलो। यानी कि अगर हम कोई गलत डिसीजन बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक समय आने के बाद ट्रैप हो जाएंगे उस जगह पर, और जब हम उस जगह पर ट्रैप हो जाएंगे तब हम सरेंडर करेंगे और यूनिवर्स हमें वहां से बाहर बाहर निकालेगा। मतलब हम सीधे सीधे जा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा विकार थे तो अब हमने गलत रास्ता चूज किया, और अब हम गलत रास्ते से सही रास्ते पर आएंगे। तो हम, अगर हमारी नीयत अच्छी है तो ऑटोमेटिक हम सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो
प्रोसेस होगा, ये जो रास्ता है, आप सोच सकते हो कितना कठिन रास्ता होने वाला है ये, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि पता है जब जब ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जैसे लगता है पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो वहां से निकलना नहीं चाहता है, उसको जब से जैसे नॉलेज आ रही है वो वहां से निकलना चाहता है, निकलना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे डिले हो जाता है, जैसे मतलब एक्शन में डिले हो जाता है। जैसे उसे लगता है कि अगर मैं फिर से कोई निर्णय ले लूं तो कहीं फिर से कुछ गलत ना निकल जाए। कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। तो वही एनर्जी होती है कि एक बार जब इंसान अपने पैर फंसा लेता है किसी जगह पर, तो हर बार डिसीजन लेने में उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो इस बार मैं गलत डिसीजन ले लूं और कहीं मैं फंस जाऊं। तो यूनिवर्स इस पर्सन को लाइट की तरफ आगे बुला रहे हैं कि आओ आओ। यहाँ पर 1-1 की एनर्जी है, जैसे लग रहा है लव बिगिंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो वहीं जाकर आगे इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो वेट कर रहा है, या कोई लव पार्टनर यहाँ पर दिखाई देते हैं जिनके साथ इन्होंने बहुत पहले बीज लगाया था। ऑब्वियस सी बात है वो बीज इस पर्सन ने आपके साथ लगाया था यहाँ पर, और इसका पेड़ बन रहा है समय के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर लव बिगिंस की एनर्जी आपके साथ नजर आती है इस पर्सन की, लेकिन कब, जब ये पर्सन अपने विकारों से मुक्त होंगे। बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा इस पर्सन को आपके साथ आने के लिए देनी पड़ रही है, यानी कि अब इस पर्सन को अगर आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी जिंदगी में वापस आना है, तो इस पर्सन के लिए कहीं से कहीं तक चीजें ईजी नहीं होने वाली हैं। इस पर्सन को उस चीज की कीमत बेसिकली चुकानी पड़ेगी, इस पर्सन को उस चीज के लिए परीक्षा देनी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। गलत रास्ता चूज करने में एक एक मतलब अच्छाई भी और एक बुराई भी है। बुराई ये है कि कहीं ना कहीं आपको अब वो बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अच्छा क्या है कि अब आप बहुत कुछ फेस करके जाएंगे तो पूरे एक्सपीरियंस व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। कि मैं, मेरे से गलती हुई थी और अब मैं उस गलती को मानता हूँ, और क्या गलती हुई थी ये भी मुझे समझ में आ रहा है, कैसे उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं। आपकी तरफ कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस नेगेटिविटी में फंसा होगा, आप उसे बता सकते हो कि इस ट्रैप से कैसे बाहर निकला जाता है। क्योंकि मैं फंस गया था थर्ड पार्टी में, मैं फंस गई थी थर्ड पार्टी में, और उस थर्ड पार्टी से मैं कैसे निकल कर आया हूँ या आई हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। आपको पता है डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत बड़े मतलब ऐसे व्यक्ति बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सोल पर्पस नहीं मिलता है या फिर वो सोल पर्पस नहीं कर सकते हैं। आपकी नज़र में भले ही वो बेसिकली मतलब भले ही वो आपके नज़रों में एक चीटर की श्रेणी में होता है शुरुआत में, लेकिन वो इंसान ने वो जो एक्शन वहाँ गलत लिया उससे वो बहुत कुछ लर्न करता है। तो भविष्य में वो अपने जैसे लोगों को गाइड कर सकता है कि जब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो आप कैसे पार्टनर को चूज करो, कैसे आप डिसीजन बनाओ, किस तरीके से आप काम करो ताकि आप मेरी तरह ट्रैप में ना आओ, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छे हीलर के तौर पर निकल कर आते हैं अगर उसमें से कोई व्यक्ति अपनी जर्नी कंप्लीट करने का मतलब है कि वो उस ट्रैप से बाहर निकल आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किसी ट्विन फ्लेम की बात नहीं करी, किसी सोलमेट की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मैस्कुलाइन्स और नॉर्मल फेमिनाइन्स की बात की है, जो इस तरह की एनर्जी में फंसने के बाद वहां पर अच्छे तरीके से एक्शन लेके अपनी बुद्धि का यूज करके डिवाइन के सपोर्ट से बाहर निकल आते हैं, राइट। तो इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है, ट्रैप्ड इन फियर। इस पर्सन के लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे वो जेल तोड़कर उस फियर से बाहर निकलकर ही न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है। और लगातार जैसे हीलिंग दी जा रही है इस पर्सन को, बार बार इस पर्सन की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं, बार बार इस पर्सन की लाइफ में इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सब कुछ बिगड़ गया है, अब मुझे तो रास्ते ही नहीं दिख रहे, क्योंकि आपको रास्ते भी दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि डिवाइन लाइट के सहारे ये पर्सन उस दलदल से बाहर निकल कर जरूर आएंगे, ठीक है, जहां पर ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अगर आप कभी भी किसी रिलेशनशिप में इतनी बुरी तरीके से फंस जाओ कि वहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिख रहा हो, तो डिवाइन लाइट से बाहर कैसे निकला जाता है, सरेंडर करके न्यू बिगिनिंग तक आप 100% पहुंच जाओगे। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिसने नार्सिसिस्ट या कार्मिक से डील किया है, तो क्या आप नार्सिसिस्ट एनर्जी या फिर कार्मिक एनर्जी से बाहर नहीं आए, क्या आए, डिवाइन लाइट के सहारे आए। उसी तरीके से ये पर्सन भी अगर कहीं पर बुरी तरीके से फंस गए हैं तो इसी रोशनी से, इसी सूर्य की रोशनी से, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ये पर्सन वहां से बाहर निकलेंगे। क्योंकि इंसान बुरा नहीं है, लेकिन किसी ऐसे ट्रैप में आ गया है और अब इसको न्यू बिगिनिंग के लिए परीक्षा जैसे यूनिवर्स की निकालनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में कलेश होते हैं, बहुत लोगों से झगड़े होते हैं इस पर्सन के, और चीजें भी जैसे लगता है कि कैसे मैं सॉल्व करूं, कैसे मैं क्या करूं, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को एक्शन तो लेना होगा, ये डर नहीं सकते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसी जिंदगी में काट लूंगा। यूनिवर्स इसे, इस पर्सन को लिटरली पुश करेंगे कि ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम किसी गलत जगह पर फंस गए हो, सरेंडर करो, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये निकल आएंगे पर्सन, ये एनर्जी लग रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ कप्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है जजमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है। किंग ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस पर्सन ने ना, मतलब ये भी यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया, जैसे वो क्वीन तैयार थी पूरी तरीके से इस पर्सन के लिए, पर इस पर्सन ने ये देखा कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ है। हो सकता है कि जैसे कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो माया होती है वो आपको चलती है। माया का मतलब क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं रॉन्ग डिसीजन लेने जा रहा हूँ, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, कई बार बताया है, लेकिन कुछ लोग उसे चमकता हुआ सोना स्टार्टिंग में मान लेते हैं। जब मैंने किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो इस पर्सन ने, मतलब इस पर्सन के अंदर इमोशंस थे, पर इस पर्सन ने ये देखा कि मुझे ये वाली अभी इस एनर्जी में रहने की जरूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, और इस पर्सन ने एक कार्मिक साइकिल को यहाँ पर इनवाइट किया। मतलब एक कार्मिक साइकिल में ये पर्सन गए, इन्होंने एक ऐसा कदम चला, एक ऐसा एक्शन लिया जिसमें ये फंस गए। फंसने के बाद यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और लोगों के चक्कर में ये पर्सन अब एक्शन लेने में असमर्थ है, मतलब समर्थ नहीं हो पा रहे। अब इन्हें डिवाइन जजमेंट फेस करनी पड़ रही है, आज बहुत रिग्रेट में है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, इसने आपको कौन सी एनर्जी शो करी। इसने आपको शो करा किंग ऑफ शॉर्ट्स की मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप से मतलब है, मेरी ही बात सही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स थी, लेकिन फीलिंग्स के ऊपर उसने स्टेबिलिटी को चुना, और आपको क्या दिखाया, आपको दिखाया अपने रूड बिहेवियर, आपको दिखाया कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और उसके बाद जब ये पर्सन आपसे दूर हुए तो यहाँ पर इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देने नहीं आई, तब जाकर इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इस पर्सन के कनेक्शन में आपके साथ इसकी वर्थ क्या है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ में आप में से 90% लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी एंटरटेन की है, ये पता करने के लिए कि उनके मन में एक्चुअली क्या है। ठीक है, मतलब किसी को अगर ये पता करना हो कि मेरे मन में किस व्यक्ति के लिए लेकर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जाओ आप थर्ड पार्टी एंटरटेन कर लो और पता कर लो कि आपके मन में क्या है। क्योंकि ये तो श्योर है कि आप जब किसी एक व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशियां ढूंढने जाते हो तो आप 100% धोखा खाते हो। ठीक है, तो अगर आपका दिल बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन ने तोड़ा है ठीक है, और ये कहकर तोड़ा है कि मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, रूड बिहेवियर दिखाया है, और अपना वो साइड दिखाया है जो एक्चुअली में इस पर्सन का नहीं था। एक्चुअली में ये इंसान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे, बट स्टिल इस पर्सन ने ये दिखाया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, और यहाँ पर इस पर्सन को अब इस पर्सन के साथ, मतलब इस पर्सन को आपके साथ इस कनेक्शन की रियल वर्थ एक्चुअल में समझ में आ रही कि इस कनेक्शन की रियल वर्थ आखिर क्या है। राइट, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल डिवाइन जजमेंट फेस करनी पड़ रही है, तब जाकर यहाँ पर कोई एक्शन होगा। ठीक है, अगर इन्होंने डिवाइन जजमेंट को ठीक तरीके से नहीं निकाला और इन्होंने फियर एनर्जी को चूज़ किया, या फिर इन्होंने अभी भी मतलब रॉन्ग पाथ चूज़ किया, जैसे कर्ण को मौका मिला था और उन्होंने रॉन्ग पाथ चूज़ किया था, अगर आपको भी मौका मिलता है तो राइट पाथ चूज़ करें। ठीक है, रिग्रेट को चूज़ ना करें, गिल्ट को चूज़ ना करें, शेम को चूज़ ना करें, राइट पाथ को चूज़ करें। एक बार आप राइट पाथ को चूज करेंगे, आप इस कार्मिक साइकिल से निकल आएंगे, इस कार्मिक ट्रैप से निकल आएंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में नहीं था। इस पर्सन की डेस्टिनी ये नहीं थी, इस पर्सन ने इस चीज को यहाँ पर बनाई है, मतलब ये साइकिल इस पर्सन ने बनाई है, ये कोई परमानेंट थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन ने जैसे साइकिल को इनवाइट किया है, और फिर जब इसमें गए तो यहाँ से निकलने की भी एनर्जी, मतलब निकलेगा ये पर्सन यहाँ से, टिकेगा नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।